हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो नंबर 3 है, भाग 3 है। हमारे पास कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का पेपर है। देखिए, इसके पहले हमने 16 नंबर तक कर लिया था। अब बारी है 16वें के अथवे की। तो वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले आव्यूह a दिया गया है आपको। a दिया है 1, 5, 6, 7। अब इसका a ट्रांसपोज यानी ए परिवर्तन निकाल लीजिए। तो कुछ नहीं, रो को कॉलम बदल दीजिए। 1, 5 हो जाएगा और 6, 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको निकालना है ए प्लस ए परिवर्त। तो जोड़ दीजिए दोनों को। 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 कितना 14। देखिए क्या रूल होता है। ये तो परिवर्त आव्यूह होने के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना। कह रहा है कि सम्मित है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट हैं बिना विकर्ण के जो अवयव हैं, ये देखिए केवल 2 ही हैं। तो यहाँ पर A12 बराबर A21 है ना। या आप इसका भी ट्रांसपोज लेके भी देख सकते हैं। तो दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब जो कंडीशन होती है AIJ बराबर AJI, तो ये बिल्कुल बराबर है। इसलिए कैसा अवयव है, सम्मित अवयव। तो आता है यह सम्मित अवयव है। चलिए क्लियर है, ठीक है ना। तो ईजिली हो गया है। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर सवाल। देखते हैं 17वां नंबर सवाल हम कैसे करेंगे। देखिए आपके पास में एक यहाँ पर दिया गया है, समाकलन दिया गया हुआ है 0 से लेके π/2। तो सबसे पहले इस समीकरण को नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? नंबर 1 जो दिया गया है। इसके बाद आप प्रगुण लगाइए। कौन सा प्रगुण होता है? प्रगुण 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स, 0 से लेके a f ऑफ x dx किसके बराबर होता है बच्चों? 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स dx। सबसे पहले आपने क्या किया था, इसका नाम दे देंगे i नाम देके नंबर 1। अब प्रगुण लगा दीजिए। तो जैसे ही आप प्रगुण लगाएंगे तो ये बन जाएगा i बराबर 0 से लेके π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स, यानी कि साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स का dx। तो देखिए i इज इक्वल टू 0 टू π/2, ये कितना बन जाएगा? साइन की पावर, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 4 π/2 माइनस एक्स बन जाएगा। कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स अपॉन में फिर से कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स। ये नंबर 1 और नंबर 2 बन गए। दोनों को जोड़ दो यानी कि 1 प्लस 2। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड आपने कर दिया दोनों समीकरणों को। तो i प्लस आई कितना हो गया? 2i। और नीचे देखिए यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा सही कर दूँ। कॉस की पावर 4 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको एक स्टेप मेरे को लिखना चाहिए, यहाँ गलती कर दी बच्चों अपन ने। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस की पावर 4x बनेगा। π/2 माइनस एक्स नहीं बनेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होगा। ये कॉस की पावर 4x और ये साइन की पावर 4x। अब देखिए आप ध्यान से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 के जो हर हैं वो समान हैं। और जब हर समान होंगे तो एलसीएम भी समान आ जाएगा। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब जब दोनों के हर समान है तो इनका योग ऊपर ऊपर का योग हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर dx। ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों। 2i बराबर बच गया कितना, यहाँ लिमिट 0 से π/2 चलने दीजिए। कितना? dx का समाकलन कितना होगा? x होगा, है ना। 1 का x होता है 0 से लेके π/2। बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा π/2 माइनस 0। तो 2i बराबर आ गया अपने पास कितना? π/2। आंसर i इक्वल टू π/4। तो इसका सही उत्तर है π/4। तो 4 अंक का मेरे ख्याल से सवाल है कि 2 अंक का है, 3 अंक का। तो जिन लोगों ने ये किया है π/4 उनके पूरे अंक मिलेंगे। देखिए बच्चों अगला सवाल आपके सामने, ये अथवा में जो है ये भी निश्चित समाकलन का सवाल है। 0 से लेके 1x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, इसको समाकलन करना है। आइए इसका हम समाकलन बनाते हैं। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले जो दिया गया सवाल होता है उसे i लिख लिया करें। तो i इक्वल टू 0 से लेके 1, यहाँ पे x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, ठीक है।
ज़्यादातर जो सवाल होता है 0 से लेके a उसमें प्रॉपर्टी लगती ही लगती है, इसे नंबर 1 दे दो और अब प्रगुण लगा दो। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा प्रगुण, 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, मतलब जो ऊपर का लिमिट है ऊपर उससे माइनस कर दो x को। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रगुण लगाने के बाद 0 से लेके 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। और 1 माइनस एक्स, देखो x की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स, है ना, a आपका 1 है तो x की जगह 1 माइनस एक्स, और फिर 1 माइनस, ध्यान से भाई, x की जगह आपको पुट करना है 1 माइनस एक्स की होल पावर n। क्लियर कि नॉट क्लियर भाई, 0 से लेके 1 है तो 1 माइनस एक्स हो गया dx। i इक्वल टू 0 से लेके 1, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो गया कि होल पावर n, 1 से 1 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 0 से लेके 1, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n। ये हमारे पास में ये आ चुका है, दिस इज नंबर 2। तो प्रॉपर्टी लगाने के पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ चुके हैं। चलिए अब हम इसके बाद क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं जैसे पहले भी करते थे। तो बाई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 को ऐड कर दीजिए, तो i ये 1 ये है, 2 ये है, तो लेफ्ट में i प्लस i 2i इक्वल्स टू प्रॉपर्टी 0 से लेके 1, 1 कितना है x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है ये देखिए, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू 1, 2i इज इक्वल टू 0 टू 1। अगर आप यहाँ पे इसको ऐड करना चाहते तो कैसे ऐड कर सकते हैं, आप x की पावर n, x कॉमन ले सकते हैं, सॉरी देखिए इसमें भी x है, यहाँ पे भी एक x तो मिल ही जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपने कॉमन ले लिया तो फिर कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, यदि आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया है तो क्या फ़ायदा हो रहा है, 1 माइनस यहाँ पे x बाहर आ गया और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 बच जाएगा, और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 बच जाएगा, और तो कुछ होने जैसा नहीं है। तो बच्चों हमने देखा ये सवाल इस तरीके से नहीं हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है कि जो इसको कैंसिल कर सके। दरअसल हमको इस सवाल को दूसरे मेथड से करना था और हम इसको डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगा बैठे इसमें। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार हमको क्या करना था। तो ये सवाल जो है इस तरीके से नहीं है, ये सवाल दूसरे तरीके से होना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx ये दिया है, आप 1 माइनस एक्स को यहाँ पे t मान लीजिए, माना 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना t, आपने 1 माइनस एक्स को t मान लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स जब t है तो t का मान 1 माइनस एक्स हो गया, तो x को यहाँ ले आइए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस टी। अब आप क्वेश्चन में x को 1 माइनस टी में रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो लिमिट भी आपकी t की लगेगी। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, x इक्वल टू 0, तो जब x की जगह 0 होगा तो 1 माइनस 0 ये बराबर कितना हो जाएगा 1, मतलब t का मान कितना आएगा 1, और जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1, जब x का मान 1 होगा तो 1 माइनस 1 मतलब t बराबर कितना 0। तो चलिए सवाल को पलट दीजिए t में, तो i इज इक्वल्स टू, देखिए लिमिट 0 पे 1 है और 1 पे 0 है, ठीक है। x की जगह क्या पुट करोगे आप 1 माइनस टी, x की जगह पे आपको रखना है 1 माइनस टी, और 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा बेटा t होल टू द पावर n, t होल टू द पावर n। अब 1 माइनस टी से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस साइन कॉमन बन के बाहर -1 आ जाएगा, और लिमिट 1 से लेके 0, और -1 कॉमन ले लिया बेटा तो अंदर बन चुका है t माइनस 1 इंटू टी की पावर n, और dt लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए dt, जरा देखिए dt क्यों लगा देंगे, एक मिनट, dt आएगा कि माइनस dt आएगा ये भी देखना हमको।
dx की जगह हमको कुछ लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, आपने लिया है 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी टी बाई डी एक्स 1 का हो गया 0 और x का हो गया कितना -1, x का कितना हो गया -1, तो d -1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो बेटा dx इक्वल टू हो गया माइनस डी टी, तो यहाँ पे dx की जगह कितना आ जाएगा माइनस डी टी। क्लियर हो गया, dx की जगह माइनस डी टी। अब देखिए यहाँ से dt से माइनस से माइनस साइन क्या हो गया कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 0 to 1, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 to 0 लिखना था, i इज इक्वल्स टू 1 to 0 t माइनस 1 इंटू टी की पावर n और यहाँ पर dt, तो i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 0 t की पावर n प्लस 1, क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस टी की पावर n और यहाँ पर कितना dt। चलिए बांट लीजिए इंटीग्रेशन को बांटेंगे तो 1 से लेके 0, 1 से लेके 0 और t की पावर n प्लस 1 dt माइनस 1 से लेके 0 t की पावर n dt। तो कैसे हल होगा ये देखिए, आप जानते ही हैं, t की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और लिमिट लग जाएगी 1 से लेके 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट 1 से लेके 0। अप्लाई कर दीजिए, देखिए सॉल्व कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 2, ठीक है, और लिमिट 1 से लेके 0 माइनस t की पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाई n प्लस 1 और लिमिट 1 से लेके 0। तो 1 अपॉन n प्लस 2 बाहर कर लो, क्योंकि लिमिट लगती है किस में, पावर्स में, t में लगती है, तो कितना हो जाएगा देखिए, 0 की पावर कुछ भी होगी 0 ही आएगा, तो पहले अपर लिमिट 0 की पावर n प्लस 2 माइनस 1 की पावर n प्लस 2, चलिए माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर हो जाएगा, 0 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 1, ठीक है, तो 1 अपॉन n प्लस 2 सो 1 अपॉन n प्लस 2। अब देखिए 0 की पावर कुछ भी 0 हो जाएगा और माइनस 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाएगा, मतलब इधर पे 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 की पावर कुछ भी 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और ये माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, आगे प्लस को लिखिए पीछे माइनस को, तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, ये इसको एलसीएम ले लो ज़्यादा लेना हो तो, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, इधर n प्लस 2, इधर पे माइनस खुलेगा n माइनस 1, n से n कैंसिल, 2 में से 1 गए 1, और नीचे यदि पूरा खोलना है इसको तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 यानी कि 3n और प्लस 2, बेटा यही आंसर आएगा इसका, फाइनल नोट कर लें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। देखिए अवकल समीकरण दिया है हमारे पास में, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x, 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर माइनस 2x। बेटा हमको इस समीकरण को हल करना है, तो सबसे पहले देखिए ये कौन सा समीकरण है, इसको पहचानना पड़ेगा, ये रैखिक अवकल समीकरण है। कैसा अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, तो लिखना पड़ेगा दिया गया अवकल समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है बच्चों, जो दिया गया अवकल समीकरण है एक रैखिक अवकल समीकरण है, जिसका स्वरूप जो किस तरीके का दिखाई दे रहा है बेटा, है ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस रूप का है, समझ गए, ठीक है ना। अब इसकी तुलना करने पर यहाँ p का मान कितना है 3 है, और q का मान कितना है e की पावर माइनस 2x। तो अब हल करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं
आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो बेटा ई इंटीग्रेशन पी यानी कि 3 और यहाँ पे डी एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ई की पावर 3x आ गया। ये कितना आ गया ई की पावर 3x, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा और dx का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। तो 3 बाहर आ गया, ई की पावर पी डी एक्स आ गया हमारे पास में, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब देखिए इसका हल, जिसका हल दिया जाता है बेटा, इस अवकल समीकरण का हल कैसे दिया जाता है आपको बताया था, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कितना c। तो y की जगह y, आई एफ का मान e की पावर 3x ये आ गया है, इक्वल टू q देखिए यहाँ पे क्या है, e की पावर -2x है ना। हाँ, तो q है e की पावर -2x इंटू आई एफ यानी e की पावर 3x और dx प्लस कितना हो गया c। तो y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू, देखिए पावर आधार समान हो घाते जुड़ जाती है, तो 3x में -2x जुड़ेगा तो e की पावर x आएगा प्लस कितना c। तो y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू ई की पावर x का समाकलन भी क्या होता है, e की पावर x प्लस कितना c। तो y इक्वल टू ई की पावर x प्लस c अपॉन में जाएगा ई की पावर 3x, सॉरी। तो अब इसको हल कर दीजिए बेटा, बांट दीजिए। तो y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर 3x प्लस c अपॉन ई की पावर 3x। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर -2x, आधार समान है घाते घट जाएंगी, और प्लस c ई की पावर -3x। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिया है अवकल समीकरण sec² x 10y प्लस sec² y 10x dy इक्वल टू 0 को हल करिए। देखिए मेरे को पहली नज़र में देखते हुए लग रहा है ये कि ये चर प्रतिस्थापन विधि से हल होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, sec² x इंटू 10y dx बराबर माइनस ले जाओ -sec² y इंटू 10x dy। जब भी बीच में बराबर आ जाए तो समझ लो कि चर प्रतिस्थापन लग सकता है ना। अब x वाली पार्टी को x की तरफ और y वाली पार्टी को y की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में sec² x बैठा हुआ है, बैठे रहो भाई, और dx है, और मैं नीचे में ले आता हूँ क्या बेटा 10x ले आया, और यहाँ पे है -sec² y और dy बैठा हुआ है, और नीचे क्या है बेटा 10y। देखिए अब इसको इधर लिख लूँ, इसको इधर लिख लूँ, तो sec² y इंटू डी वाई और नीचे पे 10y इक्वल टू sec² x dx और यहाँ पे 10x। कहोगे सर माइनस कहाँ गया, यहाँ का माइनस उठा करके इधर पे दे दो, x वाले को अच्छा लगता है ना, अपन को y मिल जाएगा अकेले, माइनस इसको पूरा का पूरा दे दिया। अब क्या करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्या करने पर दोनों तरफ, मैंने डायरेक्ट कर दिया बट आपको अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी। अब देखिए बेटा ध्यान से, 10y का अवकलन होता है sec² y, मतलब नीचे दुकान ऊपर पकवान वाला फॉर्मेट है ना, नीचे 10y है और इसको, तो आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, इसका भी ऊपर बैठा है, तो क्या ये log 10y आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि नीचे t बनेगा ऊपर dt बनेगा, तो log t आएगा, log t की जगह log 10y आ गया, इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा बेटा -log 10x है ना, और प्लस का कितना c, ये हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, -log 10x प्लस c। देखिए log ऑफ 10y, यहाँ से इसको 10x को यहाँ ले जाओ, प्लस log ऑफ 10x, माइनस है तो क्या हो गया उधर जाके प्लस हो गया, इक्वल टू कितना बच गया c। बेटा log की प्रॉपर्टी होती है कि log a इंटू बी इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो यहाँ प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये बन जाएगा log 10y इंटू 10x इक्वल टू कितना c। क्लियर, log बेस e है बेटा यहाँ पे। अब यहाँ से log हटेगा तो बेटा ये e इसके बेस में चला जाएगा, तो 10y इंटू 10x इक्वल टू e टू द पावर c। log हटता है तो e जो इसका बेस होता है
ये इसका बेस बन जाता है e⁻c। यही आंसर है बच्चों फाइनल इसका, ठीक है। और ज़्यादा करना हो तो 10y को अकेला कर लो तो e⁻c अपॉन कितना 10x, बस यही है। 10x को और उल्टा लिख लो cot x हो जाएगा, तो e⁻c cot ऑफ x, बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें निकालना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो दीर्घवृत्त है उसका समीकरण है x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले इसको दीर्घवृत्त के स्वरूप में लिखो, सही स्वरूप में। और दीर्घवृत्त का सही स्वरूप होता है x² अपॉन a² यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3² इक्वल टू कितना 1। अब ये आपको दीर्घवृत्त दिखाई दिया जिसका दीर्घ अक्ष 4 का है, मतलब ये वाला बिंदु 4,0 और ये वाला बिंदु -4,0, और लघु अक्ष 3 का है, मतलब ये वाला बिंदु 0,3, ये वाला बिंदु 0,-3। बोले क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आपको इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। ये जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है जगह, आपको इसके अंदर का पूरा क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने समाकलन के अनुप्रयोग में पढ़ा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका क्या होता है। देखिए इसका नाम ले लीजिए, ये O है, ये A है, ये B है। तो हम कहेंगे कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये जो अपने पास है क्षेत्र OABO, O से A गए, A से B गए, B से वापस कहाँ गए O, OABO का क्षेत्रफल गुणे कितना 4। ये सुनो, क्योंकि 1 2 3 4 एक क्षेत्रफल निकाल के कितने गुणा कर दो 4 का। अब ये देखिए तो 4, अब इसका गुणनफल निकालते, सॉरी इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल को किससे निकालते हैं, समाकलन से निकालते हैं ना। क्षेत्रफल को हम कहाँ से निकालते हैं, समाकलन से। क्या होता है क्षेत्रफल बेटा, किसी फलन का फंक्शन y और यहाँ पे dx, y dx होता है। मतलब एक dx लेंथ की पट्टिका आपकी खिसकेगी, तो कहाँ से खिसकना शुरू होगी, x बराबर 0 से। तो यहाँ पे x का मान 0 और यहाँ पर अंत में क्या है, x का मान 4। तो 0 से खिसक करके कहाँ तक जाएगी बेटा, 4 तक। और जैसे जैसे ये खिसकती जाएगी बेटा, तो ये पट्टिका पूरा क्षेत्रफल धीरे 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 कवर करती जाएगी ना। तो y dx 0 से लेके 4। अब हमें y का मान निकालना है, हमें y का मान चाहिए। कैसे निकालेंगे, ये समीकरण जो दिया था अपने पास उससे निकल आएगा। तो y² अपॉन 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस x² अपॉन 16। तो y² अपॉन 9 बराबर 16 माइनस x² अपॉन 16। तो y² बराबर ऊपर 9 नीचे 16 √16 माइनस x²। तो y बराबर 9/16 3/4 रूट ले लिया। 1 मिनट, अभी रूट नहीं आएगा, जब स्क्वायर लेंगे तब रूट आएगा, स्क्वायर हटाएंगे। और अब आएगा √16 माइनस x²। तो ये हो गया हमारे पास y का मान। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 और अंदर कितना आ गया इंटीग्रेशन के 3/4 √16 माइनस x²। लिमिट 0 से लेके 4 तक, ठीक है। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, कांस्टेंट है। तो 3 बाहर आ गया। लिमिट 0 से लेके 4, √16 को लिख सकता हूँ 4² माइनस x², और यहाँ पे क्या dx, ठीक ना। 4² क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन √a² माइनस x² का फॉर्मूला हुआ करता है। क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। बच्चों ये फॉर्मूला होता है a² माइनस x² के अंडर रूट का। तो यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास 3 0 से लेके 4 √4² माइनस x²। क्या बन जाएगा, 3 तो रहेगा ही। अब फॉर्मूला लगाइए, देखिए x/2, ठीक है ना। पहले क्या है x/2 √a² माइनस, तो a² वही 4 का स्क्वायर माइनस x², मतलब 16 माइनस x² प्लस a²/2 यानी 4 का स्क्वायर/2 यानी 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब 4, और लिमिट 0 से लेके 4। क्लियर।
चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए। 3 तो सब ठीक है। सबसे पहले आप लिमिट लगाते हैं x इक्वल टू 4 की। कितनी की? 4 की। देखिए कैसे लिमिट लगी। सबसे पहले 4 लगाइए, तो 4/2 16 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 16 ही हो गया, तो 0 हो गया। 16 माइनस 16 0, प्लस 16/2 यानी कि 8 साइन इनवर्स 4/4। ठीक है ना, ये अपर लिमिट कंप्लीट हो गई। माइनस अब लगेगी लोअर लिमिट। भैया 0 पहले ही चढ़ेगा तो 0 हो जाएगा सब कुछ, और इधर पे भी 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। खेल खत्म, कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया 3 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में बचा 8 साइन इनवर्स 1। साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती? π/2 पे। तो ये हो गया 3 से गुणे 4, आंसर हो गया 3 चौके 12 पाई। कितना हो गया? 12 पाई। और बच्चों याद रखिएगा, क्षेत्रफल की एक ट्रिक होती है एलिप्स के, इसका फॉर्मूला होता है π/a/b। क्या होता है? π/a/b। तो यहाँ पे पाई a का मान यहाँ पे 4 है और b का मान यहाँ पे 3 है, तो उत्तर कितना आ रहा? 12 पाई। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पाई a इंटू बी कर दीजिए, तो पाई 4 गुणे 3, उत्तर में कितना आ जाएगा? 12 पाई। ठीक है, ये हो गया समाकलन के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रश्न जो हमारे परीक्षा में आया हुआ था। बड़ा ही आसान सवाल। अगला सवाल है, वृत्त x² + y² = a² से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपको हमने करवाया था क्लास में। x² + y² = a²। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास में एक वृत्त का समीकरण दिया गया है, अथवा में समीकरण दिया गया है x² + y² = a²। ध्यान से देखिए, तो ये क्या है? ये x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर a²। मतलब एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र है 0,0। केंद्र क्या है? 0, और त्रिज्या a का एक वृत्त है, तो उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले ट्रिक लगाते हैं बेटा। r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो a त्रिज्या का कितना होगा? πa²। ये तो मैंने ऐसे ही बातों में बता दिया कि इतना उत्तर आएगा, बट हमको लेके आना उत्तर, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे निकलेगा? ये o मान लीजिए, ये a मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए? b मान लीजिए। ठीक है ना, o a b। बेटा a के निर्देशांक कितने होंगे? a, 0, और b के निर्देशांक कितने होंगे? 0, a, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या a है, तो ऊपर भी a दूरी है, इधर भी a दूरी है। क्लियर? अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एक इस वाले का क्षेत्रफल निकालो जरा, और अगर इस वाले का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका कितना करना पड़ेगा? 4 गुना। तो 4 गुणे क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 4 गुणे क्षेत्रफल। अब देखिए पट्टिका है, ये पट्टिका कहाँ शुरू होगी? O से, यानी O में वैल्यू x का कितना है? 0, और यहाँ तक कितना है? a। तो लिमिट बनेगी 0 से लेके a, और किसकी लिमिट है? x की, तो यहाँ पे dx आएगा। जब यहाँ dx आता तो यहाँ पे क्या आता है? y। यहाँ पे dx आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? y। अब हमको y का फलन बनाना है, तो अपने पास फलन है x² + y² = a²। तो y² = कितना हो गया? a - x², a² - x, y = √a² - x²। तो 4 इंटू 0 to a, और यहाँ पे √a² - x² का dx। 4 इंटू, अब चलिए इसका वही फॉर्मूला जो अभी मैंने कराया था आपको, a² - x² का इंटीग्रेशन x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट 0 to a। क्लियर? लिमिट 0 to a पुट कर दीजिए 4। हाँ, अब लिमिट पुट करिए। सबसे पहले क्या पुट करना है? x की जगह a, x की जगह a, तो a/2 और a² है, a² कितना हो जाएगा? 0, a² - a² 0, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे जैसे ही 0 चढ़ेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 0, तो पूरा का पूरा 0। 4 इंटू, अब क्या बच गया? a²/2, और ये हो गया 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। तो भैया ये हो गया आंसर 4 इंटू πa² अपॉन 4। 4 से 4, आंसर कितना आ गया? πa²। और यही हमको लाना था। देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल πa², क्योंकि इसकी त्रिज्या a है। क्या है? त्रिज्या a है। डन।
चलिए बच्चों, अभी हम 20वां क्वेश्चन बाद में कराएंगे क्योंकि लेंदी है, जगह ज़्यादा लेगा। पहले मैं छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ। 21वां क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हम पहले देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन का है, डबल डेरिवेटिव का है। आइए देखते हैं। ये कहा गया है, कह रहा अगर y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो सिद्ध करो ये होगा। ठीक है ना बेटा। y1 मतलब प्रथम अवकलज होता है, y2 मतलब होता है द्वितीय अवकलज। चलिए तो सबसे पहले y से स्टार्ट करते हैं। तो y बराबर हमारे पास दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, y1 निकालता हूँ। y1 मतलब dy/dx है ना। तो y1 बराबर देखो क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएट कर दो, 2 आगे आ जाएगा और tan इनवर्स x हो जाएगा, और फिर tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x को t लेके करोगे ये हो जाएगा। अब बेटा ये देखो इतना आ चुका है। अब आप क्या करो बेटा, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज दो। तो y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये हो गया। ठीक है बच्चों, 2 tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो मेरा मन कह रहा है कि आप दोनों पक्षों का वर्ग ले लो। क्या ले लो, दोनों पक्षों का वर्ग ले लो, तभी होल स्क्वायर बन पाएगा, है ना। ऐसे भी बन सकता है और बिना वर्ग लिए भी बन सकता है। चलिए बिना वर्ग लिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो बिना वर्ग लिए हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से हम इसको पुनः अवकलज कर देते हैं, समझ गए ना। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा d/dx लिख दूँ आप लोग के अच्छा लगे आप लोग को। y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा, बराबर तो लगाओ d/dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है। चलिए क्या है, गुणन है। तो प्रथम फलन y1 इंटू द्वितीय फलन का अवकलन। तो बेटा y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का कितना 2x। तो प्रथम गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बैठाल दो। और फिर प्रथम फलन y1 का अवकलन, तो dy/dx का फिर से अवकलन करोगे तो भैया क्या आ जाएगा d2y/dx2, जिसी को हम क्या बोलते हैं y2 बोलते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया y2, क्या लिख दिया, बराबर 2, बड़े बैठे रहो। और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा इसका तिर्यक गुणा कर दो पूरे में, क्योंकि इसके नीचे तो कोई ना है, तो इसका 1 तिर्यक गुणा कर दो। तो जैसे ही तिर्यक गुणा करोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा y1 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह लो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह लो, बात बराबर है, प्लस y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक पहले से था एक और चला गया, तो होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 2। अब सजा के लिख दो बेटा। तो देखो सजा के लिखोगे तो पहले ये वाले टर्म को ले आओ y2 वाले को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर साथ में y2 और प्लस फिर ये देखो 2x आगे लिख दो। अब तो सजाना है तो सजाएंगे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, 2x लिख दिया, बच कौन गया y1, तो पीछे खड़ा कर दो इक्वल टू क्यू। क्या यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव हो गया। इसका अथवा वाला सवाल देखिए बच्चों, अथवा वाला सवाल मैं करा रहा हूँ। x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकलन याद करिए। भाई बताया था आपको, तो x के सापेक्ष x की पावर साइन x का आपको अवकलन याद करना है, बहुत ही सरल सवाल है। तो बेटा y इज इक्वल टू, सबसे पहले फलन का नाम मान लो x की पावर साइन x। बताया था जब भी फलन की पावर फलन देखे तो एक ही काम कर लो, लॉग ले लो। ये तो बहुत ही सरल सवाल है, लॉग ले लिया तो लॉग y की पावर साइन x। आपको पता है कि लॉग ऊपर वाली चीज़ को इधर फेंक देता है, बेटा x था सॉरी, x की पावर साइन x। तो बेटा साइन x आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा ये मल्टीप्लाई में लॉग x, और इधर क्या चलेगा बेटा लॉग y। अब x के सापेक्ष में आपको अवकलन करना है। चलिए तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx log y बराबर d/dx यहाँ पे sin x इंटू log x। ठीक है, तो log y का x के सापेक्ष, तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो हमको y को बुलावा देना पड़ेगा, d/dy आ जाओ log y
और हिसाब किताब बराबर करने के लिए डी वाई ऊपर और डी एक्स नीचे। अब ये बेटा प्रथम फलन द्वितीय फलन लगा दो, तो प्रथम फलन साइन एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकलन गुणांक लॉग एक्स का 1/x प्लस द्वितीय फलन लॉग एक्स और प्रथम फलन का अवकल गुणांक कॉस एक्स। बेटा इसका हो गया 1/y और ये हो गया dy/dx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ से dy/dx निकालना है तो y को इधर फेंक दो, तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y इधर आ गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में था तो अंदर वही चीज़ रख दो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्लियर प्लस लॉग कॉस एक्स। बेटा y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू है dy/dx इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स और यहाँ पे हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। बच्चों यही आपका आंसर है, डन, यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये भी एक महान सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल, सरलतम में महान सरलतम क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको मैंने महान सरल क्वेश्चन कहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट होता है उस पर बेस है। कौन सा फॉर्मेट है आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, राजा रानी गए बाजार वाली ट्रिक है ना, राजा रानी गए बाजार करके एक ट्रिक पढ़ाई थी है ना। तो tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ट्रिक क्या पढ़ाई थी मैंने बताई थी ट्रिक में कि जब भी आपके पास ट्रिक होगी e की पावर x, ये रानी है क्योंकि इसके सिर पे घूंघट है, और ये राजा है क्योंकि इसके सिर पे ताज है, डैश लगा है तो राजा, और यहाँ पे dx। तो रूल था राजा रानी गए बाजार, ये राजा है और ये रानी है, ये राजा है और ये रानी है, राजा रानी गए बाजार। तो ट्रिक थी राजा रानी गए बाजार, रास्ते मिला कल्लू लोहार, ये मैंने बताया था, कल्लू लोहार याद आ गया। राजा ने जो रोकी कार, रानी कल्लू हुए फरार, तो इसका आंसर था e की पावर x और fx आता था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या यही फॉर्मेट बन रहा है। अगर मैं लिखूंगा यदि, अगर मैं fx लेता हूँ, fx यानी रानी, देखो इसका घूंघट दिख रहा है ना रानी का, f में घूंघट दिखता है, तो बेटा fx अपने पास में, fx अपने पास में है tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख गया बेटा ये है रानी और ये है राजा, हाँ या ना। तो लिखेंगे तो प्रगुण प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, यही वाली प्रॉपर्टी, e की पावर x, अगर रानी और राजा साथ में घूमने जाते हैं तो इसका आंसर आता है कल्लू लेके भग जाता है किसको, रानी को, fx के साथ प्लस कितना c। तो यहाँ पर अतः e की पावर x इंटीग्रेशन में एक फंक्शन आपका tan इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उत्तर कितना आएगा, e की पावर x किसके साथ जाएगा, मेन फंक्शन के साथ, tan इनवर्स x के साथ यानी कि रानी के साथ, और प्लस कितना c, यही इसका आंसर है। क्लियर।